ऑन डिजिटल सम, प्रॉब्लम्स ऑन डिजिटल सम। ठीक है, इस पे हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। नाउ लुक द क्वेश्चन इज, हमको इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिजिटल सम मेथड से करेंगे। तो देखो 5 4 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 7 होता है 15, 15 का डिजिटल सम होगा 6, और 6 + 6 कितना होता है 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 आ गया, मतलब इस वाले टर्म का कितना आ गया 3। यहाँ पे देखो 9, ये 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, केवल 2 1 बचा, मतलब 3 बचा। यहाँ पे देखो 9 कैंसिल हो जाएगा, एंड 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 11 होता है, 11 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2, और 8 2 10, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो 5 4 9, तो ये अच्छा पॉइंट का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 3 2 5 1 6, तो ये 6 के बराबर आ गया। तो ये बताओ 6 3 9, इसका भी डिजिटल सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी खत्म हो गया। 3 3 6 1 7, तो 7 आ गया। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 8 1 9 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड 8 1 9 ये भी कैंसिल हो गया, एंड 5 4 9 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 8 3 11, 11 का डिजिटल सम कितना होगा 2, और 7 2 9 ये भी कैंसिल हो गया, और कितना बच गया हमारे पास 6 बच गया। कितना बच गया 6। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, तो ये 6 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब देखो 8 1 9 ये कैंसिल हो गया, एंड 8 1 9 ये भी कैंसिल हो गया, 5 4 9 ये भी कैंसिल हो गया, 7 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा 7 6 13, 13 का डिजिटल सम होगा 4। तो 7 6 13 हो गया, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा हो गया यहाँ तक, और ये बचा 8 ऐड कर दो तो ये 16 आएगा, और 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 के बराबर। इसका मतलब हमारा बी सही हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन, ये हमको सॉल्व करना है डिजिटल सम से। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ठीक है, फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले तो जिसका जिसका 9 है उसको खत्म करो। 6 3 9, 7 2 9, तो यहाँ पे कितना बचा 8, और इसमें अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 8 1, तो ये 1 है, ध्यान देना। तो यहाँ से जो है 8 और 1 9, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 7 4 11, 11 का डिजिटल सम 2, और 2 और +7 9 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब 0, तो -0 कर दो। और यहाँ पे 7 2 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 3 8 बचेगा, +8, तो ये आ जाएगा कितना 16, तो ये आ जाएगा 7। डिजिटल सम कितना आ गया 7। नाउ ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अगर चेक करोगे तो देखो 1 1 2 और 2 3 5 5 2 7, मतलब यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 5 5 10 1 और 9, ये इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। 10 मतलब 1, 8 3 11, तो 11 का मतलब 3, ये भी रॉन्ग है। और ये 10 1 हो गया, 8 4 12, 3 3 1 4 हो गया, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ऑल राइट। देखो इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। 7 8 6 1 0 8 9 8 6 7। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना कि एक चीज मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि मैं 9 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 11 का डिजिटल सम कितना है, तो कहोगे सर 11 का 2 है। अब मैं 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 99। ठीक है, और 99 में 9 + 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी नंबर में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो टोटल नंबर का डिजिटल सम जो आ जाता है वो 9 आ जाता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट आप डाल लो, नोट व्हेन
a number is multiplied by 9 or sum of digit of 9, ठीक है, then the number in result have digital sum 9, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, ध्यान से समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 + 0 + 8, तो ये इसका डिजिटल सम 9 होगा। ये भी प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में है, फाइनली इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 को मैंने यहाँ पर शो कर दिया इस चीज को, और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 9, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है, 9 के बराबर है। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि डिजिटल सम 9 के बराबर आता है। अब ऑप्शन से चेक कर लो, तो ऑप्शन से चेक करोगे पहले तो 9 को गायब करो, 9 यहां से गायब हो गया, ठीक है, ये भी 9 गायब हो गया, और ये हो गया 8 3 11, तो डिजिटल सम 2 आ गया, 7 2 9, तो ये भी गायब हो जाएंगे, ठीक है, 8 5 13, तो 13 का मतलब होता है 4 ना, 4, तो डिजिटल सम 4 आएगा, और 6 4 ये कितना हो जाएगा, एक मिनट 6 4 कितना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 4 10, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया 1, और ये 8 बचा हुआ है, तो 8 इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ गया 9 आ गया डिजिटल सम। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और ये भी रॉन्ग। क्लियर। नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस इफ, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेते हैं, इफ x इक्वल टू 2, ठीक है, अगर x 2 के बराबर है तो अगर 2 के बराबर है तो पहली बात तो इनका डिजिटल सम कितना है 9, और 9 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। इसका मतलब इसको कैंसिल करके हम 0 लिख सकते हैं। 4 3 7 2 9, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। 6 3 9, यहाँ पे 9 को 0 लिख सकते हो, तो डिजिटल सम कितना बचा 1, तो यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 8 बचेगा ना, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, तो 8 + 1, तो कितना आ गया, ये 9 के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो, पहला ऑप्शन 3 3 6 2 8 1 9, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। 3 2 5 2 7 1 8, ये गलत हो गया। 2 1 3 3 6 1 7, ये भी गलत हो गया। 3 3 6 + 0 6 आ गया, ये भी गलत हो गया। क्लियर। नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से करते हैं, ध्यान से देखो। तो आपको पता होगा कि परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 3, और प्लस 5 2 7, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 7, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 8 6 14 होता है, 14 का कितना हो जाएगा 5, और प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं, यक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे इसका डिजिटल सम 5 आ जाएगा। तो 8 3 24, 24 का मतलब है 4 2 6, 6 7 7 49, तो 49 में 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 ही डिजिटल सम आएगा। या जैसे मान लो 49 है, ठीक है, तो 49 में ये तो कैंसिल, 4 ही डिजिटल सम आएगा ना, तो x × 5 हो गया, 6 4 10 1 आ गया, और x × 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/5। अब डिनोमिनेटर से हमको 5 को गायब करना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 + 0, तो ये आ जाएगा 2/1, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। अब ऑप्शन से चेक कर लो, 5 5 10, ये 1 हो गया, और 8 2 10, ये भी 1 हो गया, तो 2 इसी का डिजिटल सम आ रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर है। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन, इसको हम लोग डिजिटल सम से करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब देखो 9 है, तो हमें पता है कि 9 की पावर कुछ भी कर दो, ठीक है, 9 की पावर कुछ भी कर दो,
तो डिजिटल सम तो कितना रहेगा, 9 ही रहेगा, कुछ भी का मतलब नेचुरल नंबर ले लो। 9 की पावर अगर n करते हो तब भी डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और 9 अगर डिजिटल सम आ रहा है और चीजें एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में है या मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 की जगह यहाँ तो 0 लगा देंगे, यहाँ पर ये भी 9 ही आएगा इससे मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पर भी 0 कर दो, ये भी 9 आएगा 0 कर दो, ये भी आ जाएगा 0 कर दो। तो डिजिटल सम कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। अब चेक कर लेते हैं, 5 1 6 और 8 6 14, तो 5 6 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना आ गया, 2, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखो इसको डिजिटल सम से करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो देखो अब करते हैं इसको डिजिटल सम से। तो ध्यान से देखो x बराबर हमारा कितना है, तो ये x बराबर कहोगे सर 3 है डिजिटल सम, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। अगर 3 है तो टेल मी वन थिंग कि x क्यूब कितना आएगा, तो कहोगे सर ये आ जाएगा 9 और 9 दूनी 18, तो मतलब डिजिटल सम 9 आएगा, तो इसकी जगह मैं 0 ही रख दूं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो 3 है और ये 9 आएगा ना, 3 3 जा 9, तो इसकी जगह भी हम लोग 0 रख सकते हैं, और 3 3 जा 9, तो इसकी जगह भी 0 रख सकते हैं। इसका मतलब डिजिटल सम हमारा 0 होना चाहिए। तो 3 2 5 और 5 3 8 1 9, तो 9 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। 9 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। तो इसका मतलब डिजिटल सम कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कितना आएगा, 3 1 4 और 4 8 आएगा, तो 8 है तो गलत है। 3 1 4 4 3 7 7 है, गलत। 9 9 कैंसिल, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 है तो ये भी गलत है। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं डिजिटल सम से। तो ये कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 4 9 आ रहा है, तो टोटल इसको 0 ही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 9 लोगे तो डिजिटल सम तो 9 ही आ जाएगा ना भाई। 5 4 9 का मतलब क्या है, 5 4 9 की जगह हम डिजिटल सम का कोई चेंज तो होता नहीं, तो इसको तो हम लोग टोटल 0 कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 8 1 9, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 4 और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा डिजिटल सम माइनस। अब देखो 6 4 10 हो रहा है ना, 6 4 10, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इंटू 5 4 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 5 चौको 20, 2 आ गया, 2 माइनस 1, तो 1 आ गया डिजिटल सम। अब यहाँ देखो 4 2 6 3 9, तो 9 की जगह आप क्या ले सकते हो, 0, तो 0 और प्लस 1, तो डिजिटल सम कितना आ गया, 1। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 9 के लिए एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 9 के लिए मेरे को 0 ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ठीक है, अगर 9 प्लस, अच्छा कर भी लेते हो, सपोज आप मान लो 9 एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो 9 प्लस 1 आता, ये 10 आता, इसका भी डिजिटल सम तो 1 प्लस 0 करके 1 ही आता। ठीक है, तो फाइनली आता तो वही है, इसीलिए हम लोग कैंसिल कर देते हैं। क्लियर, नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से करते हैं, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब का मतलब प्लस ये हो जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है, 1 प्लस 0 1 का क्यूब आ जाएगा। अब ध्यान से देखो 8 प्लस 1 का मतलब क्या होता है, 8 प्लस 1 का मतलब 8 टाइम 64, 6 4 10, भाई 64 इंटू 8 कर सकते हो, प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6 4 10, इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा, 1 इंटू 8 प्लस 1, तो यहाँ पे 8 प्लस 1 ये आ गया 9 डिजिटल सम। ठीक है, तो अब देख लो 9 किसका है, 4 3 7 और 4 3 7 या 5 4 9, पहले कैंसिल करते हैं, 5 4 9। ठीक है, 8 3 11, 11 का मतलब 2, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9, इसका मतलब ये सही हो गया। अगर यहाँ पे इसको 0 ले लेते तो यहाँ पर भी इसको किससे रिप्लेस कर देते, 0 से, तो ए करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से ट्राई करते हैं। देखो x इक्वल टू 99 है, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, तो यहाँ x कर लिया मैंने, तो x इक्वल टू 99 है, तो टेल मी वन थिंग कि यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 9, 9 दूनी 18, तुम्हें पता है सब डिजिटल सम 9 होता है। अब 9 डिजिटल सम है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 0 को, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा।
ध्यान देना 9 की जगह मैं 0 रिप्लेस किया हूँ। तो देखो इसी में आ रहा है 9 सब 9 आ जाएगा, 9 की जगह क्या रख दूंगा 0, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिजिटल सम कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को हमें डिजिटल सम से सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, 8 टाइम 64 और इसका 1 का स्क्वायर। 64 का मतलब होता है 6 4 10 और 10 का मतलब डिजिटल सम 1, तो ये हो जाएगा 25। 25 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 और -1, तो ये आ गया 6, ठीक है। अब हम लोग डिजिटल सम 6 चेक करते हैं। 2 1 3 3 6, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 3 2 5 ये गलत है, 3 1 4 ये भी गलत है, ठीक है। और 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी गलत है, ठीक है। यही 6 है और यही हमारा आंसर। क्लियर। और इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से करते हैं। तो देखो डिजिटल सम इस बात पर डिपेंड करता है कि नंबर्स क्या है, डेसिमल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं बात करूं इसके डिजिटल सम की, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/4। और अगर मैंने बताया था कि अगर 4 डिनोमिनेटर में आए तो आपको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 7 और 28, तो ये आ जाएगा 7 अपान 8 2 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 अपान 1 + 0 मतलब 7। इसका मतलब 7 7 कितने तक है 8 बार, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 8, x की वैल्यू 8 सते कितना होता है 56, तो 56 6 5 11, ठीक है। 11 का डिजिटल सम 2, तो x बराबर 2 आ गया डिजिटल सम में। अब देखो चेक कर लो, यहाँ पे देखो 7 2 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। 7 बार आप ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा, और 5 3 कितना बनेगा, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7×42, पूरा ऐड कर देते हैं ना हम लोग। 7 को 6 बार ऐड कर दो तो 42 आ जाएगा, और ये 5 बच जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 4 2 6 + 5 तो ये आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 2, तो मतलब ए ऑप्शन ही हमारा क्या है करेक्ट है। क्लियर। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। नाउ लुक, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिजिटल सम से। ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि डिजिटल सम 9 है और हमें पता है कि 9 की जगह मैं 0 रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं 0 रिप्लेस करता हूं तो मान लो 9 अपान समथिंग है, मान लो कुछ भी है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रिप्लेस करता हूं तो 0 अपान समथिंग क्या आएगा 0 आएगा। श्योर सी बात है, इतनी बात समझ में आ रही। तो ये बताओ इसका डिजिटल सम कितना है 9, इसकी जगह मैं 0 डाल रहा हूं, और 0 में ये पूरा का पूरा डिवाइडेड है, तो मतलब 0 अपान समथिंग क्या हो जाएगा, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा -6 और प्लस 0 अपान ये पूरा समथिंग, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -6 + 0, तो ये आ जाएगा -6। और कभी भी अगर निगेटिव डिजिटल सम आ रहा है तो इसका मतलब 9 ऐड करना है, तो 9 ऐड कर दो कि कितना आ जाएगा 3, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ इसको डिजिटल सम से करते हैं। देखो क्या होगा, a = है 255, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 7 7 5 12, मतलब 3 आ जाएगी ना, यही तो आएगा 3, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर आ गई, ठीक है। b की वैल्यू 5 2 7 7 6 13, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी डिजिटल सम में। 7 2 9, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब a क्यूब मेरे को कैलकुलेट करना है, मतलब 3 3 का 9 3 27, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। b का क्यूब कैलकुलेट करना है, तो 4 चौक 16 चौको 64, 64 मतलब 1 आ जाएगा, और प्लस c क्यूब का मतलब क्या है कि 5 2 7 और 5 5 25 पंजे 125, तो 125 में डिजिटल सम कितना आएगा, तो 5 2 7 1 8 आ जाएगा, ठीक है 8 -3, और a कितना है हमारा 3, और b कितना है b है 4, और c कितना है 5 है,
तो 9 आ गया, तो मतलब इसका डिजिटल सम तो 9 ही आएगा। तो ये ध्यान से समझना, इसका डिजिटल सम 9 आया तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और 8 एक 9 जो है डिजिटल सम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 2 5 4 9, ऑप्शन ए ही करेक्ट है हमारा। ठीक है, इसको एक मेथड से और करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बेबी डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, देखो बेबी डिजिटल सम क्या होता है कि जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, ठीक है, मान लो मैंने 1 1 ले लिया। अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड करूं, इसको 3 रिमाइंडर मेथड भी बोलते हैं, 3 रिमाइंडर मेथड। ठीक है, तो अगर मैं 3 से डिवीजन करूं तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 के बराबर मिलेगा, और डिजिटल सम भी कितना है 1 1 का, ये भी 2 के बराबर है। अब 3 से डिवीजन करने पर हमको रिमाइंडर कितना कितना मिल सकता है, तो अगर मैं किसी भी नंबर में 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे को कितना मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 2 और 3। 3 का मतलब 0 ही है। ठीक है, क्योंकि डिवाइजर कितना है, 3 है, तो 3 का मतलब ये है कि 0 के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो इसको हम लोग जो है बेबी डिजिटल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेबी डिजिटल सम, या फिर 3 रिमाइंडर मेथड भी इसको बोला जाता है। क्लियर। अब प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से करते हैं, ठीक है, बेबी डिजिटल सम से। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखते हैं। अब देखो इसको हम डिजिटल सम से कैसे करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अब हमें 9 के बारे में नहीं सोचना है, अब हमें सिर्फ 3 सोचना है। कितना सोचना है, सिर्फ 3। तो देखो यहाँ पे 5 2 7 7 5 12, और 12 3 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो 12 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, ये 3 के बराबर आ जाएगा, और 3 को हम 0 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है भाई, सम ऑफ डिजिट में कोई इफेक्ट पड़ता है क्या। 3 का आपने जब डिवीजन किया तो जैसे मान लो 1 1 3 हो, तो अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 3 का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम 0 ले लेंगे। तो ए की वैल्यू 0 ले लिया। बी की वैल्यू देखो यहाँ पे 6, 3 + 3 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 5 2 7 है, तो 7 में से 6 गायब कर दो, 3 का मल्टीपल, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और सी की अगर बात करें तो 7 5 12, ये गायब हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है ना, तो 2 बचेगा। अब ध्यान से देखो, ए क्यूब कितना आ जाएगा, 0, और बी क्यूब कितना आ जाएगा, 1, सी क्यूब कितना आ जाएगा, 8, और ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू हमने 0 ले ली है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये कितना आ गया, 9, और 9 3 का मल्टीपल है, तो इसमें 0 ले सकते हैं। भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे करे, 3 × 3, तो 3 की जगह 0 ले लो ना, तो 0 × 0 कितना हो जाएगा। या ऐसे सोच सकते हो कि 3 + 3 + 3 कर लो, तो 0 + 0 + 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 2 5 4 9, तो 9 आ गया, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, 0। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बेबी डिजिटल सम से भी बड़ी आसानी से क्रैक किया जा सकता है क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से करते हैं, तो परसेंटेज का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, इसका डिजिटल सम 3 आया, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 4 आ गया। ठीक है, और प्लस पी, परसेंटेज का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये 7 आ जाएगा। इक्वल टू ये कितना आएगा, 7, और परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 5 3 8, और 8 6 कितना हो जाएगा, 14, तो 14 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो 12 आ जाएगा, 4 3 12 का मतलब डिजिटल सम 3, और 7p इक्वल टू कितना हो गया, 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 8, तो 7p बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 3 5, तो p बराबर आ गया 5/7। जब भी डिनोमिनेटर में 7 आएगा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 4 का, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, यानी कि 2/, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 1। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से करते हैं, तो देखो 7 3 10 1 हो जाएगा, और 5 1 6 6 3 9। ठीक है, तो 7 5 12, तो ये कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो 3 आ गया। अगर हम 3 निकाल लेते हैं और इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 5 4 9, ये 5 आ जाएगा, 3/5। ठीक है, और प्लस यहां पे क्या करना है, 3 3 6 1 7, परसेंटेज का कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, 8 6 14, ये 5 आ जाएगा,
और माइनस ये कितना आ जाएगा 7 5 12 3 और एक 4, तो 4 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 6 इक्वल टू कितना है, तो ये 40% है तो मतलब 4 इंटू पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 7 5 35 5 3 8, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 7 5 35 8 हो जाएगा, 6 चौको 24, तो 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब 6 होता है, तो ये 4p के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 2 इक्वल टू 4p। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 9 10 ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 4p। तो 4p इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 2 8, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब डिजिटल सम 2 देख लो, तो 9 यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां से 5 3 8 और एक 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, तो 2 डिजिटल सम इसी का आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये रॉन्ग और ये रॉन्ग। क्लियर। इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से करते हैं। देखो इनका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस ये तो 0 ले लो, 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 के बराबर, और पहला ही दिख रहा है कि इसका डिजिटल सम कितना होगा 4, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से करते हैं। Which minimum number added to this so it will divided by 87 exactly। तो मान लेते हैं वो नंबर x है जिसमें 13851 को ऐड करते हैं, x को ऐड किया तो ये एग्जैक्टली 87 का कुछ मल्टीपल होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तभी तो डिविजिबल होगा। अब इसमें हम लोग बेबी डिजिटल सम लगा लेते हैं। क्या लगा देते हैं, बेबी डिजिटल सम। तो बेबी डिजिटल सम लगाओगे तो यहां से देखो, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 6 भी कैंसिल हो जाएगा, और 8 1 9 3 का मल्टीपल है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस 0 आ जाएगा। अब देखो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 7 कितना होता है 15, तो ये भी 0 आ जाएगा। 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो x प्लस 0 ये 0 आ गया। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा बेबी डिजिटल सम लगाने पर ऑप्शन 0 दे रहा है, तो ये बताओ 6 3 का मल्टीपल है तो 0 हो जाएगा, और 9 भी 3 का मल्टीपल है तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ ये 0 होगा तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना, तो ये 1 आ रहा है। बेबी डिजिटल सम में लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो है कितना हो जाएगा 5 2 7, तो इसमें भी अगर कट करोगे बेबी 3 से डिवाइड करोगे तो 5 2 7, तो एक डिजिटल सम बचेगा, और इसमें जो है 9 5 14 5, तो कितना बच जाएगा 2। ठीक है, तो मतलब यही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि इनमें कितना आ रहा है बेबी डिजिटल सम से डिजिटल सम 1 1 2 आ रहा है। क्लियर हुआ। 5 9 5 14, तो 4 1 5 2, बिल्कुल सही है। क्लियर। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से करते हैं। देखो यहाँ 5 है और प्लस ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 5 और ये 8 का स्क्वायर, 8 5 13 मतलब 4 का स्क्वायर, और 5 माइनस 8 मतलब -3 का मतलब +9 ऐड करोगे आप, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा ना, 6 3 9, तो 6 6 36, 36 का 9 होता है, तो 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 9, ये आ जाएगा -2 और +9 ऐड करोगे कितना आ जाएगा -2 का मतलब 7 2 9। अब डिजिटल सम देख लो, यहाँ पे 8 4 12 3 आ रहा है, और 8 3 11 2 आ रहा है, और 6 2 8 8 2 16, तो 16 का मतलब 7 आ रहा है। डिजिटल सम इसी में 7 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी सब क्या हो गए रॉन्ग हो गए। नाउ लुक दिस क्वेश्चन, इसको हम करते हैं। एक राम है, वो जो है 24% हाउस होल्ड में खर्च करता है, 16% एंटरटेनमेंट में, 28% एजुकेशन में, और जो बच जाता है ना उसका 72% वो डोनेट कर देता है, और उसके पास फाइनली इतने रुपए बचे हैं। ठीक है, 2403.52 रुपीज। उसकी मंथली इनकम क्या है ये हमें कैलकुलेट करते हैं।
तो मान लेते हैं कि उसके पास जो है एक्स उसकी इनकम है, ठीक है। उसका 32% बंदा कहाँ खर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप टोटल एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, 68% कर देते हैं, तो बचा कितना, 32%, ठीक है। अब उसमें 72% आप डोनेट कर देते हैं, तो कितना बचा, ये बच जाएगा कितना, 28% बच जाएगा, ठीक है। और जो बच गया वही दिया है हमको, कितना दिया है, 2403.52, ठीक है। अब इसको जो है डिजिटल सम से करते हैं, परसेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 3 2 5 और 8 2 10, ये तो 1 हो गया, ये x इंटू 5 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9, तो ये तो गायब हो जाएंगे, 5 2 7, तो ये 7 बचा, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया, 7/5, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 14 का मतलब कितना होता है, 5, 14 का मतलब 14/1 और ये 5 आ जाएगा। अब देखो डिजिटल सम किसमें है, 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7, 7 2 9, तो ये तो पूरे कैंसिल हो गए, 5 बचा, यही हमारा आंसर है। क्लियर, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी।